सर, मैं निपुण आलम बयान मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। निपुण जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे एक बात कभी विस्तार से समझना चाहूंगा। जी देखिए, आपने दो प्रश्न किए, मैं पहले प्रश्न का उत्तर आपको दूंगा। देखिए, संक्षेप में ये कहूंगा कि हमारा निर्माण, किसी भी देश का निर्माण जिस आधार पर होता है, और वो आधार क्या बनता है, किसी भी राष्ट्र के निर्माण की नींव बनती है, और उसी नींव के ऊपर आपकी इमारत खड़ा होती है, राष्ट्र निर्माण की बिल्डिंग खड़ी होती है। हुआ ये कि जो पाकिस्तान का निर्माण हुआ, जो 71 में बांग्लादेश में बना, ये हिंसा के बलबूते, हिंसा के दम पर बना। तो इनका जो चरित्र निर्माण हुआ पूरे के पूरे राष्ट्र का, वो वॉयलेंस आपको देखने को मिलेगा। और यही बड़ा कारण है कि आर्मी के हाथ में पावर आना और आर्मी के द्वारा कई बार तख्ता पलट करना, और तख्ता पलट करने के अलावा आर्मी का कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हस्तक्षेप होना, दोनों ही मुल्कों की आप बात कीजिए, चाहे पाकिस्तान चाहे बांग्लादेश। मुख्य वजह ये है। दूसरा, आपने कहा कि जो 94% आपका लैंडलॉक होने के बाद, यानी कि बांग्लादेश जिस प्रकार से लैंडलॉक है, देखिए एक चीज है, हम दो चीज कभी नहीं बदल सकते। हम बदल सकते हैं, पॉलिटी बदल सकते हैं, हम तमाम तरह की चीजें बदल सकते हैं, लेकिन कभी भी अपना इतिहास और भूगोल नहीं बदल सकते। बांग्लादेश के अलग होने की कई वजह थी, इसमें एक वजह ये भी थी, ज्योग्राफिकल दूरी वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान की, बीच में हम अवस्थित हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान में कुछ सप्लाई करना है तो कैसे करेगा? या तो इंडिया का ट्रेन रूट, रोड रूट, या फ्लाई रूट, या फिर आप इंडियन ओशन से चक्कर काट कर आइए। तो वही बात आज बांग्लादेश के साथ में है। बांग्लादेश सराउंडेड, हम घिरे हैं, और आपका देखिए जो मुहाना खुलता है बांग्लादेश का, वो है बंगाल की खाड़ी। मैं हमेशा बोलता हूँ, चाहे पाकिस्तान हो चाहे आपका बांग्लादेश हो, ये दोनों जो हैं एक हॉस्टाइल कंट्री, जेल जैसे हैं। अगर हम अरब सी में पाकिस्तान के सामने वहां पर अपनी नेवी लगा दें तो पाकिस्तान को हम जेल बना देंगे। उधर अफगानिस्तान जॉर्डन लाइन के कारण नहीं करता। इधर आप देखिए बांग्लादेश की तो और भी हॉस्टाइल सिचुएशन है कि सराउंडेड तीन ओर से हम बंगाल की खाड़ी में अगर हम लोग जाके नेवी लगा दें तो क्या कर लेगा बांग्लादेश? कुछ भी नहीं। और ये आप पूरे सार्क नेशंस को देखिए, चाहे नेपाल को देखिए, भूटान को देखिए, श्रीलंका को देखिए, मालदीव को देखिए, ये कितना कुछ भी कर ले, लेकिन डिपेंडेंसी जो है वो ज्योग्राफिकल है, हमारी वजह से नहीं। इनकी ज्योग्राफी सबकी ऐसी है। लेकिन निपुण सर, फिर ये बड़ा बड़ा बेसिक आपने समझाया और समझ में उतर भी रहा है। फिर ऐसी क्या बात है कि इस नोबेल पीस प्राइज जीतने वाले इकोनॉमिस्ट को बेसिक चीजें नहीं समझ में आ रही? देखिए, मैं दो बातें कहूंगा। एक तो हमारी पुरानी कोटेशन है, विनाश काले विपरीत। एक तो ये वाली बात, तो कोटेशन मतलब आप उसको हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल तर्क से समझते हैं। देखिए, अगर हम मोहम्मद यूनुस की बात करें तो कई बार मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति की अपनी पर्सनल डिजायर्स होती है, महत्वाकांक्षाएं होती हैं। उनको लग रहा था कि भाई एक लंबा समय मैंने काम किया है, मुझे नोबेल प्राइज मिला है, कैसे मैं पावर में आऊं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो दबी हुई जो डिजायर्स थी, वो अमेरिका ने उसको हवा दिया, पाकिस्तान ने उसको हवा दिया, चीन ने हवा दिया, और मोहम्मद यूनुस बैठ गए। और आज मोहम्मद यूनुस मुझे लगता है इस प्रकार से गिरे हुए हैं। आपने देखा जब शहबाज शरीफ से मिल रहे हैं, और मिलने के बाद एक रिक्वेस्ट फॉर्म में, क्या रिक्वेस्ट फॉर्म कर रहे हैं कि भैया प्लीज हमसे ठीक कर लीजिए। लेकिन शहबाज शरीफ ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं 71 के माफी मांगेंगे। आप इस बात का मतलब समझ रहे हैं? इस बात का अर्थ है कि आपको कोई मतलब नहीं, किसी बात से कोई मतलब नहीं है। आज आप समझ रहे हैं कि आप कितने डिपेंडेंट हैं। आप आलू खरीद रहे हैं, चीनी खरीद रहे हैं, तमाम तरह की चीजें खरीद रहे हैं। आप सोचिए, आप खरीद तो लेंगे, लेकिन जो उसका आपका कॉस्ट आएगी, यानी कि जो आप लाएंगे उसको वहां से, उस कॉस्ट को वहन कौन करेगा? क्या पाकिस्तान में तो क्षमता है कि वो कई कई साल तक आपको क्या कर सके? एक दो बार तो दे देगा, क्योंकि वो एक दिमाग है, वो भी नहीं है पैसा उतना कि नहीं बस भारत को बदला लेना है, भारत को घेरना है। स्थिति ऐसी पाकिस्तान की भी नहीं है। कहां से आप लाएंगे? तो वो जो कॉस्टिंग आएगी, उस कॉस्टिंग को वहन कौन करेगा? वही चीज होती है, लेकिन लागत बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी जानबूझकर अगर इन चीजों को किनारे किया जा रहा है निपुण सर, तो कुछ तो दिमाग में होगा। मैं आकाश जी के पास जाता हूं, क्योंकि